श्रापित गांव, आत्माओं का सफर, अजीब निमंत्रण। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता हूँ, नाम राज। मैं उन जगहों पर काम करता हूँ जहाँ रहस्य, पौराणिकता और परालौकिक घटनाएं होती है। एक दिन मेरे हाथ एक पुरानी फाइल लगी जिसमें लिखा था भैरवपुर, एक ऐसा गांव जहां 76 लोगों ने एक ही रात में बिना किसी वजह के आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया, पर क्यों, ये कोई नहीं जानता। जिज्ञासा ने मुझे खींच लिया। मैंने अपनी टीम बनाई, कैमरामैन नीरज, साउंड इंजीनियर फातिमा और लोकल गाइड किशन। हम सब निकल पड़े भैरवपुर की ओर, बिना किसी अंदाजे के। भाग 2, गांव का पहला सामना। रात के 8 बजे हम भैरवपुर पहुंचे। गेट टूटा हुआ था, एक जंग लगा बोर्ड लटक रहा था, यहाँ जो आता है वो लौट कर नहीं जाता। नीरज बोला, डीसी, ये तो सच में हॉरर हो गया। हम सब हंसे, लेकिन उस हंसी में डर छुपा था। गांव पूरा सुनसान था, न कोई आवाज, न रोशनी, बस एक हवेली खड़ी थी, जैसे अब भी किसी रहस्य को थामे हुए। हमने वहीं अपना बेस बनाया। फातिमा ने धीरे से कहा, अजीब ऊर्जा है यहाँ, ऐसा लग रहा जैसे कोई हमें देख रहा हो। और उसने झूठ नहीं कहा था। भाग 3, वो पहली रात। आधी रात को शूट चल रहा था। अचानक माइक में स्टैटिक आवाज आई, तुम आ गए, अब कभी जा नहीं पाओगे। फातिमा का चेहरा सफेद पड़ गया। नीरज का कैमरा गड़बड़ाने लगा। मैंने स्क्रीन पर देखा, एक आकृति थी, सफेद साड़ी में एक औरत, जिसका चेहरा नहीं था। किशन चिल्लाया, मत देखो उसे, नजर मिलाई तो वो अंदर आ जाती है। पर बहुत देर हो चुकी थी, नीरज उसे देख चुका था। उस रात वो चिल्लाता रहा, मेरी आंखों में आग डाल दो, वो मुझे देख रही है। सुबह उसकी आंखें खून से भर चुकी थीं, लेकिन वो जिंदा था। बस वो अब नीरज नहीं था। पुरानी डायरी। हवेली के एक कोने में हमें एक फटी हुई डायरी मिली। ऊपर लिखा था, पंडित मोहनलाल 1922। उसमें एक भैरव पूजा का जिक्र था, जिसमें पूरे गांव ने सामूहिक बलिदान दिया था। लेकिन कुछ गलत हो गया। एक भटकी आत्मा को पूजा में बुला लिया गया। उस आत्मा का नाम था विषकन्या। जब तक उसके पाप नहीं धोए जाएंगे, भैरवपुर कभी मुक्त नहीं होगा। डायरी में खून से लिखी एक पंक्ति थी, जो भैरवपुर में रात बिताता है वो अपने पाप के साथ कैद हो जाता है। हर रात एक शिकार। दूसरी रात नीरज हवा में किसी से बात कर रहा था। उसका चेहरा उल्टा हो गया, 180 डिग्री। फातिमा ने उसे रिकॉर्ड किया, लेकिन कैमरे में वो चीज दिखी जिसका नाम लेना मना है। एक बच्ची की आवाज बार बार गूंज रही थी, माँ, मुझे घर जाना है, पर मैं तो कब का मर चुका हूं ना। फातिमा ने जैसे ही वो रिकॉर्डिंग सुनी, उसने अपना कान काट लिया। किशन भागा, लेकिन गांव की सीमा पार करते ही उसकी लाश मिली। पैरों के पंजे उल्टे थे। आखिरी रात, विषकन्या का दर्शन। अब बस मैं बचा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, उसे भगाने का एक ही तरीका है, जिसने उसे बुलाया हो उसी की बलि चाहिए। पर मुझे तो नहीं पता था कि उसे किसने बुलाया था। तभी पास का आईना गिरा और उसमें मुझे खुद दिखा, मेरा दूसरा रूप। काले धुएं से ढका चेहरा, लाल आंखें और गले में विषकन्या की माला। मैं ही था वो, मैं ही उसे वापस लाया था। मैं पूरी रात हवेली में विषकन्या से भागता रहा। हर दरवाजा बंद होता गया, हर चीज उल्टी होती गई। खाने की टेबल पर इंसानी अंग थे। पंखा घूम नहीं रहा था, बल्कि मुझे घूर रहा था। फिर उसकी आवाज आई, तेरा पाप तुझसे कभी अलग नहीं होगा, तू अब भैरवपुर का हिस्सा बन गया है। आज का दिन, आज 5 साल हो चुके हैं। मैं अब भी इस हवेली में हूँ। लोग कहते हैं, रात को गांव में कुछ आवाजें आती है। कैमरे के क्लिक की, किसी की चीख की और किसी पुरानी डायरी के पन्नों की सरसराहट की। जो कोई यहाँ आता है, उसे एक रिकॉर्डेड आवाज जरूर सुनाई देती है। अगर ये सुन रहे हो, तो वापस चले जाओ। भैरवपुर में जो आता है, वो कभी नहीं जाता।